हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हेलो स्कॉलर में। इस वीडियो में हम जानेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर के करंट अफेयर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए हैं? तो ये मुस्कुराते हुए जो सर आपको दिख रहे हैं, स्माइलिंग फेस, ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। इनका नाम क्या है? H.E. उल्फ क्रिस्टिसन, लुइस डी गियर, मैग्दालिना एंडरसन, नन ऑफ द अबव। कौन बने हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। हिज नेम इज H.E. उल्फ क्रिस्टिसन। तो ये तो बने हैं 2022 में। ठीक है बच्चों। स्वीडन के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे लुइस डी गियर। ये जो थे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे स्वीडन के, नंबर 1। फिर इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थी मैग्दालिना एंडरसन, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी इनसे पहले। ठीक है बच्चों, चलो चारों ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स। ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स में GRI में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ने टॉप रैंक 1 हासिल करी है? UIDAI, NGT, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। UIDAI क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट विच सेज UIDAI। तो UIDAI क्या है? ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एस्टैब्लिश करी गई थी आधार एक्ट के अंडर। आधार एक्ट कब आता है हमारा? 2016 में आता है। तो तब कंपलसरी हो जाता है ना सबको। जब आधार कार्ड जब बना था तो सबके लिए कंपलसरी हो गया था कि अब थोड़ा कुछ टाइम बाद कि आधार कार्ड अब हर किसी के पास होना चाहिए। फिर बाद में आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक कर दिया गया। फिर आधार कार्ड के साथ बैंक डिटेल्स वगैरह, वोटर ID, सारी चीज़ें डिटेल्स कर दी, सारी चीज़ें लिंक कर दी। तो आधार कार्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, जिससे कि आपका फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट, होम एड्रेस, आपका सारे जगहों पे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन, आपके न्यू डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भी होते हैं, तो उसमें आपका आधार कार्ड यूज़ होता है। तो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस, जो क्या करती है? GRI इंडेक्स जो है वो हर महीने, हर साल नहीं, हर महीने रिलीज करती है कि कौन सी बॉडी ऐसी है जो कि ग्रीवियंसेस, पब्लिक ग्रीवियंसेस को बहुत अच्छे से और जल्दी और सबसे ज़्यादा कौन रिड्रेस करने की क्षमता रखती है या करती है। तो ये आधार कार्ड और ये UIDAI इस महीने इसका फर्स्ट रैंक आया और लास्ट मंथ भी इसकी फर्स्ट रैंक ही थी। लास्ट मंथ भी दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस बॉडी टॉप्ड द लिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? CBG stands for compressed biogas. Asia's largest CBG plant has been inaugurated in which of the following cities? CBG क्या मतलब क्या होता है? compressed biogas। एक LNG होती है, liquefied nitrogen गैस। एक होती है LPG, liquefied petroleum गैस। एक होती है CNG, compressed natural gas। वैसे होती है CBG, compressed biogas। ये तरह तरीके की गैसेस होती हैं। तो इसका जो CBG का एशिया का सबसे लार्जेस्ट प्लांट कौन सी सिटी में लगाया गया है? सूरत, संगरूर, हिसार या गोरखपुर? जल्दी बताइए बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 संगरूर इज करेक्ट। संगरूर पंजाब में CBG का एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लांट, एस्टैब्लिश प्लांट जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इनिशिएटिव पे है। IGSTC इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? IGSTC कौन से दो कंट्री का एक जॉइंट इनिशिएटिव है? इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड US, इंडिया एंड जापान और नन ऑफ द अबव? जल्दी बताइए बच्चों। तो बच्चों इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। जो IGSTC है ये जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया और
इंडिया एंड जर्मनी का, ठीक है बच्चों, ये 2 कंट्री इंडिया और जर्मनी का जॉइंट इनिशिएटिव है। इसके अंडर कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशंस है, देखो इंडिया की तरफ से है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जर्मनी की तरफ से फेडरेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। ये दोनों डिपार्टमेंट्स जो वो क्या करते हैं, साथ में मिलकर इनोवेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट लेकर आते हैं, इनिशिएटिव्स लेकर आते हैं कि किस तरीके से हम दोनों कंट्रीज की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, सोसाइटी वाइज, सोसाइटल डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरीके से दोनों कंट्री में और भी बेहतर तरीके से हो सकती है। तो बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है वो इस इनिशिएटिव के अंदर चलते रहते हैं, IGSTC के अंदर चलते रहते हैं। प्लस इसमें वुमेन्स को भी स्पेशल अवार्ड्स दिए जाते हैं, वुमेन्स के लिए भी स्पेशल कैटेगरी होती है कि हाँ वुमेन्स को रिक्रूट किया जाता है रिसर्च में, डेवलपमेंट में, कि किस तरीके से आप रिसर्च वर्क करिए, किस तरीके से प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं वुमेन्स को, किस तरीके से वो और भी बेहतर कर सकती हैं एजुकेशन की फील्ड में या किसी डेवलपमेंट के फील्ड में। तो स्पेशल प्रोविजंस जो हैं, स्पेशल चीज़ें जो है वो वुमेन्स के लिए भी इस इनिशिएटिव में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। इंडिया जो है वो मसालों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा उत्पादक है, कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी, यानी वो एक्सपोर्ट भी करता है पूरे दुनिया में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव बिजनेस प्लेटफॉर्म फॉर स्पाइस सेक्टर, 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस इज scheduled to be held in which of the following state? वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म स्पाइस सेक्टर यानी मसालों के क्षेत्र में वो है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ठीक है। इसकी मीटिंग होती है, तो जो 14th मीटिंग होगी वो कौन से स्टेट में होगी, इंडिया होस्ट करेगा, बट वो कौन से स्टेट में होगी, मुदुमलई, मुंबई, चेन्नई या वाइजैक। अब स्पाइस से रिलेटेड है तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि कोई ना कोई साउथ की ही सिटी होगी, बट ऐसा नहीं है बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 विच सेज मुंबई इज करेक्ट। इसकी जो कांग्रेस होगी, इसकी जो मीटिंग होगी वो होगी नवी मुंबई में कंडक्ट करवाई जाएगी, हेल्ड होगी वहां पर, एंड इंडिया इज गोइंग टू कंडक्ट दिस मीटिंग। अब इस प्लेटफॉर्म, इस एग्जीबिशन में क्या होगा, ये कहाँ पे पहले तो कंडक्ट करवाई जाएगी, ये कंडक्ट करवाई जाएगी सिडको एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर विच इज इन नवी मुंबई यहाँ पे। और ये कब करवाई जाएगी, 16 से 18 फरवरी 2023, अभी नहीं है ये, 2023 में कंडक्ट करवाई जाएगी, जिसमें कि एक्सपेक्टेड है कि 1000 डेलीगेट्स आएंगे फ्रॉम मोर देन 50 कंट्रीज टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु WHO adopted ORS as the standard method for treating cholera and other diarrheal diseases? जो WHO है उसने ORH को, जो हमारा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है ORS, इसको अडॉप्ट किया था एज अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर ट्रीटिंग कॉलरा एंड अदर डायरियल डिजीजेस। कॉलरा को ट्रीट करने के लिए और जो भी बाकी डायरियल डिजीजेस हो रही थी उनको ट्रीट करने के लिए। तो ये जो ORS सोल्यूशन है ये किसने डिस्कवर किया या बनाया है? डॉक्टर दिलीप महालनबिस, मैक्स थिलर, डॉक्टर जॉनस साल्क, इयान फासर। किसने ये ORS सोल्यूशन बनाया था? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ये चारों साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ वैक्सीन बनाई है और इनमें से एक साइंटिस्ट ऐसा है जिसने ORS बनाया है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट विच सेज डॉक्टर दिलीप। तो जो डॉक्टर दिलीप हैं उनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इसी वजह से ये चीज़ न्यूज़ में है। डॉक्टर दिलीप ने ORS सोल्यूशन बनाया था। ही वॉज वर्किंग एज एन रिसर्च इन्वेस्टिगेटर फॉर जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन कैलकाटा में ये उनके साथ काम कर रहे थे। तो इन्होंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया 1966 में। फिर 1971 में क्या हुआ, हम सब जानते हैं इंडिया में 1971 में क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, जिसमें कि लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश भी हम कहते हैं इस चीज़ को, लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान था उन दोनों के बीच में टसल चल रही थी। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था वो चाहता था कि हम वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो जाएं, हम अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर्म करें। तो उस वजह से इंडिया जो है वो वॉर में एंटर हुआ था बांग्लादेश की तरफ से। जब लड़ाई हो गई,
हम इंडिया जो है वो वॉर जीत जाती है, तब बांग्लादेश नाम की एक नई कंट्री बनाई जाती है। ये था 1971 की वॉर, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे ना डायरिया और कॉलेरा, ये दो डिजीजेस बहुत ज़्यादा फैल रही थी, बहुत बुरी तरीके से। कॉलेरा में अब क्या होता है कि लूज मोशंस हो जाते हैं, बहुत सारा लिक्विड फ्लूइड जो होता है बॉडी का बाहर चला जाता है। अब उससे क्या होता है, बॉडी में असेंशियल लिक्विड्स और असेंशियल फ्लूइड्स, असेंशियल मिनरल्स जो होते हैं वो नहीं होते। और फिर लोग क्या करते हैं ना, जैसे जो लोग अनपढ़ होते हैं, नहीं पता उनको, अनएजुकेटेड होते हैं, अनअवेयर होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि बॉडी से बहुत ज़्यादा लिक्विड जो है वो बाहर जा रहा है, तो लिक्विड देना ही बंद कर दो। तो वो अपने बच्चों को पानी देना ही बंद कर देते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो सोल्यूशन जब ये लेकर आए तो WHO ने भी इसको वर्ल्ड वाइड कॉलेरा और बाकी जो डायरियल डिजीजेज हैं उनको क्योर करने में, उनको ट्रीट करने में उसकी मदद ली, उसको यूज़ किया, और जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है। और आज भी हम जानते हैं कि ORS हर घर में हर बच्चा, हर एक इंसान कई बार यूज़ कर चुका होता है और उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है और वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू एयरबेस इन इंडिया। इंडिया में एक नया एयरबेस बनाया गया है। इट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। कौन सी जगह पे वो लोकेटेड है? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने नींव रखी है इंडिया में न्यू एयरबेस की। तो वो केरला में है, मणिपुर में है, उत्तराखंड में, या फिर गुजरात में है? जल्दी बताइए बच्चों। गुजरात में। गुजरात में एक नया एयरबेस बनाया जा रहा है। मैप के द्वारा समझते हैं। देखो ये मैप आपको दिख रहा है, द प्लेस, वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो ये है बानसकंथा। तो आप देख सकते हो कि जो ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, ठीक है, और ये है रन ऑफ कच्छ, और ये है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। तो आप देखिए ये है 130 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी बॉर्डर, है ना, बहुत ज़्यादा पास में भी नहीं कर सकते। इतना पास में तो ये क्या करेगा, जो वेस्ट साइड से, ये वेस्ट साइड होगी ना, वेस्ट इंडिया है ये, तो वेस्टर्न साइड से जो भी हमारा थ्रेट होगा हम उसको काउंटर कर सकते हैं यहाँ पर एयरबेस बनाकर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूबी। यूबी क्या है? यूबी एक कंपनी है जो कि अभी हाल ही में लॉकडाउन में 2020 में ओपन किया गया था, इस कंपनी को बनाया गया था। इस कंपनी में बेसिकली क्या, ये कंपनी क्या करती है, जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है उनके ऊपर कर्जा बहुत सारा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डेट में चली जाती है। तो ये कंपनी क्या करती है कि उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, या तो थोड़ा फाइनेंस प्रोवाइड कर कर, या कुछ सोल्यूशंस प्रोवाइड कर कर, कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड कर कर, काउंसलिंग जैसा कि आप इस तरीके से डेट फ्री हो सकते हो। ठीक है बच्चों, तो उसके न्यू चेयरमैन अपॉइंट करे गए, तो उनका नाम क्या है? समीर कामत, एस सोमनाथ, अंतानु चक्रवर्ती, अरविंद कृष्णा। जल्दी बताइए बच्चों। द करेक्ट ऑप्शन इज अंतानु चक्रवर्ती। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ यूपी। ठीक है बच्चों, इंडियन कंपनी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है? बैंकिंग की एक स्कीम पर, एक बैंक है उसकी स्कीम पे। तो ये क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेंटेनरी डिपॉजिट स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। सेंटेनरी क्या होता है बच्चों? सेंट मतलब क्या होता है? 100, राइट। तो एक बैंक की 100th एनिवर्सरी आने वाली है, तो उसके लिए उस बैंक ने वो स्कीम जो है वो लॉन्च करी है। कौन से बैंक ने लॉन्च करी है? जल्दी बताइए। वो करी है कर्नाटका बैंक लिमिटेड ने। ठीक है, कर्नाटका बैंक लिमिटेड का अभी हाल 2024 में 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उन्होंने एक डिपॉजिट स्कीम निकाली है, जिसमें कि जो डिपॉजिटर होगा उसको ये देंगे 7.20 पर एनम, और जो सीनियर सिटीजन होंगे उनको ये देंगे 7.60% पर एनम। ठीक है, ये वो देंगे डिपॉजिट, ये डिपॉजिट स्कीम है। तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा कस्टमर्स को, क्योंकि ये उन बैंक्स में से हैं, ये उन बैंक्स में से हो जाएगा जो बैंक सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो देते हैं डिपॉजिट्स में, जैसे हमारा सेविंग अकाउंट होता है और बाकी सारी जो डिपॉजिट स्कीम्स होती हैं उनके ऊपर। तो क्या होता है कि जो डिपॉजिट स्कीम जैसे लॉन्ग टर्म स्कीम्स होगी, तो लोग ज़्यादा, जहाँ उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वहाँ पर वो
वहाँ पर वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इस बैंक के बारे में तो हमने जान लिया, स्कीम के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि इस बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। इस बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जैसे कर्नाटका बैंक लिमिटेड है तो ऑब्वियस ही बात है कर्नाटका में ही होगा। कर्नाटका में कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु नहीं, मैंगलुरु। ठीक है, इट वाज फाउंडेड इन 1924। अब हम जान लेते हैं सीईओ। सीईओ इंपॉर्टेंट है। सीईओ कौन है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर जो है वो इसके सीईओ हैं। इसकी टैगलाइन क्या है बताइए बच्चों, याद करने की कोशिश कीजिए। टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। ठीक है बच्चों, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। तो स्कीम क्या है? ये प्रोवाइड करेगा 555 डेज तक। सीनियर सिटीजन को 7.60% पर एनम, 7.20% पर एनम किसको प्रोवाइड करेंगे? नॉर्मल डिपॉजिटर्स को। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा यस बैंक लिमिटेड। कर्नाटका बैंक तो हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा यस बैंक लिमिटेड। यस बैंक लिमिटेड का हेड क्वार्टर कहाँ पर है बच्चों? हेड क्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। एमडी कौन है इसके? प्रशांत कुमार। ठीक है, चलो यस बैंक हो गया। अब हम देख लेते हैं पीएनबी। पीएनबी का हेड क्वार्टर कहाँ पे? पीएनबी का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और अतुल कुमार गोयल जी हैं सीईओ एंड एमडी। ठीक है बच्चों, चलिए यस बैंक देख लिया, पीएनबी देख लिया, अब बचा कर आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक जो है वो भी इंडियन बैंक ही है। हमें ऐसा लगता है कि वो फॉरेन बैंक है बट इंडियन बैंक ही है। इसका हेड क्वार्टर है सेम मुंबई में। ठीक है, एंड इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इसके एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी। ठीक है, याद होना चाहिए आपको हेड क्वार्टर, एमडी एंड सीईओ और इसका और इनकी टैगलाइंस। ठीक है, इन चारों बैंक की, इन 3 बैंक की मैंने आपको एमडी बता दिए, सीईओ बता दिए और मैंने आपको हेड क्वार्टर्स बता दिए, कब बने थे वो बता दिया। अब आप मुझे बताएंगे कि इसकी इन तीनों बैंक की, यस बैंक की, पंजाब नेशनल बैंक की और आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप मुझे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन प्रमोटेड एज दी जेपी मॉर्गन्स इंडियाज हेड? कंपनी होती है, कंपनी के अलग अलग कंट्रीज में ब्रांच होते हैं, तो जेपी मॉर्गन की ब्रांच है इंडिया में। तो इंडिया में, पूरे इंडिया में जेपी मॉर्गन की जितनी भी ब्रांचेस हैं उसका हेड कौन बने? माधव कल्याण, नवीन वाधवी, कस्तूब कुलकर्णी, नन ऑफ द अबव। 3 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन कंपनी क्या करती है? जेपी मॉर्गन कंपनी क्या करती है? ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है यूएस की। ठीक है, तो इंडियाज हेड कौन बने हैं? कस्तूब कुलकर्णी। कस्तूब कुलकर्णी हैज बीन अपॉइंटेड एज द जेपी मॉर्गन्स इंडियाज हेड। ठीक है, माधव कल्याणी कौन है? ये भी काम करते हैं जेपी मॉर्गन के लिए और ये हेड है कॉर्पोरेट बैंकिंग फॉर इंडिया। ठीक है, इंडिया में कॉर्पोरेट बैंकिंग की हेड है जेपी मॉर्गन की। नवीन वाधवी जो है वो भी इस बैंक में काम करते हैं। वो नवीन वाधवी कौन से, किस पोस्ट पर है? वो है हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की। ठीक है, माधव कल्याण है हेड ऑफ कॉर्पोरेट बैंकिंग फॉर इंडिया के और नवीन वाधवी हैं हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ठीक है, चारों ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. You will find link in the description box. Thank you.